जो बिहार की राजनीति से ही केंद्र की जो है रास्ता तय होता है। लेकिन आजकल बिहार में ही उथल-पुथल मचा हुआ है। मुख्यमंत्री साहब राज्यसभा चले जाते हैं, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? इस बात को लेकर के काफ़ी गहमा-गहमी है। सर इसको कैसे देख रहे हैं? ये तो बड़े स्तर पर कारनामा कह सकते हैं एक तरीके से। जो राज्यसभा चले जाते हैं मुख्यमंत्री पद छोड़ कर के, वो कहते हैं मेरा सपना पूरा हो रहा है और बिहार की जनता हाहाकार मचाए हुई है, जो हमारा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? सुशासन बाबू जैसे मुख्यमंत्री मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? उनको डर लगा हुआ है। देखिए, बिहार को राजनीति की जननी कहा जाता है भारत में और यकीनन बिहार जैसे राज्य ने देश को बड़े-बड़े आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स दिए हैं, बड़े-बड़े नेता दिए हैं। लेकिन दुर्भाग्य बिहार का कि बिहार आज सबसे ज्यादा पिछड़े हुए राज्यों में से आता है। अब उस बिहार को आज जिस तरीके से यतीम बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और ये एक षड्यंत्र के तहत है। कारण क्या है? भाजपा की एक खूबी रही है, जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाता है वो उसकी पीठ में छुरा भोंक देती है। चाहे जेजेपी रही हो, चाहे आपकी महाराष्ट्र वाली जो शिवसेना है वो रही हो, चाहे कोई अभी किसी भी पार्टी की बात कर लीजिए, वहां जिस राज्य के अंदर आप बात करेंगे, जिसने भी भाजपा के साथ हाथ मिलाया वो पार्टी खत्म हो गई। लेकिन सर अगर बिहार की राजनीति को अगर अभी यानी 2026 के नजर से अगर देखें तो नए चेहरा निकल करके आ रहा है, जिसमें सम्राट चौधरी जी हैं जो अभी गृह मंत्री भी है बिहार के। वो कह रहे हैं मैं बिहार का दिशा और दशा बदलने जा रहा हूँ। चिराग पासवान जी है, वो कह रहे हैं मैं नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूँ। जीतन राम मांझी भी पीछे नहीं है और भी कई ऐसे नाम है, फहरिस्त है नामों का। वो लोग सब लाइन में लगे हुए मुख्यमंत्री के होड़ में। लेकिन इसी बीच में मैं नीतीश कुमार जी का बेटा निशांत कुमार जी जेडीयू ज्वाइन कर लेते हैं। क्या लग रहा है किस स्तर पर कैसे चेहरा आएंगे सामने? देखिए, सबको कुर्सी का लालच है, लेकिन अगर आज हम बात करें देश के लिए बलिदान देने की, तो इनमें से एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसके बच्चे आपके सरकारी अस्पताल में इलाज ले रहे हो। इनमें से एक भी नेता ऐसा नहीं है जिनके बच्चे आपके सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हो। इनमें से एक भी नेता ऐसा नहीं है जो देश के अंदर पढ़ाई कर रहा हो। आप उन लोगों से उम्मीद मत लगाइए जो लोग अपने लिए कोई और मार्ग ढूंढे बैठे हैं। आपको दिखाते कुछ और है और पर्दे के पीछे राजनीति कुछ और है। इसके लिए बिहार की आम जनता को, बिहार के युवाओं को, बिहार के इंटेलेक्चुअल्स को आगे आकर के इस लीड को खुद संभालना होगा। और यकीनन बिहार के लोग आज की तारीख के अंदर इंतजार में है कि आप आगे तो आइए। अब उस बिहार को आज जिस तरीके से यतीम बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और ये एक षड्यंत्र के तहत है। कारण क्या है? भाजपा की एक खूबी रही है, जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाता है वो उसकी पीठ में छुरा भोंक देती है। चाहे जेजेपी रही हो, चाहे आपकी महाराष्ट्र वाली जो शिवसेना है वो रही हो, चाहे कोई अभी किसी भी पार्टी की बात कर लीजिए, वहां जिस राज्य के अंदर आप बात करेंगे, जिसने भी भाजपा के साथ हाथ मिलाया वो पार्टी खत्म हो गई। लेकिन सर अगर बिहार की राजनीति को अगर अभी यानी 2026 के नजर से अगर देखें तो नए चेहरा निकल करके आ रहा है, जिसमें सम्राट चौधरी जी हैं जो अभी गृह मंत्री भी है बिहार के। वो कह रहे हैं मैं बिहार का दिशा और दशा बदलने जा रहा हूँ। चिराग पासवान जी है, वो कह रहे हैं मैं नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूँ। जीतन राम मांझी भी पीछे नहीं है और भी कई ऐसे नाम है, फहरिस्त है नामों का। वो लोग सब लाइन में लगे हुए मुख्यमंत्री के होड़ में। लेकिन इसी बीच में मैं नीतीश कुमार जी का बेटा निशांत कुमार जी जेडीयू ज्वाइन कर लेते हैं। क्या लग रहा है किस स्तर पर कैसे चेहरा आएंगे सामने? देखिए, सबको कुर्सी का लालच है, लेकिन अगर आज हम बात करें देश के लिए बलिदान देने की, तो इनमें से एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसके बच्चे आपके सरकारी अस्पताल में इलाज ले रहे हो। इनमें से एक भी नेता ऐसा नहीं है जिनके बच्चे आपके सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हो। इनमें से एक भी नेता ऐसा नहीं है जो देश के अंदर पढ़ाई कर रहा हो। आप उन लोगों से उम्मीद मत लगाइए जो लोग अपने लिए कोई और मार्ग ढूंढे बैठे हैं। आपको दिखाते कुछ और है और पर्दे के पीछे राजनीति कुछ और है।